आज का ये वीडियो एक ऐसे बंदे के ऊपर है जिसने ये साबित करके दिखाया कि अगर किसी इंसान के अंदर जिद है, अपने सपनों के प्रति पागलपन है, तो वो क्या से क्या नहीं कर सकता। जहां हम अपने 12 साल की उम्र में दोस्तों के साथ खेलते कूदते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं और अपने बचपन को हंस खेल के गुजारते हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा बंदा भी था जो अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने के बजाय खुद मात्र 12 साल की उम्र में एक कंप्यूटर गेम बनाकर उसे $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच देता है। और इस बंदे का नाम है इलॉन मस्क, जो कि आज इस पृथ्वी का सबसे रईस इंसान है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज इलॉन मस्क की नेटवर्थ $190 बिलियन है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ और इनको भी अपने लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि इन्हें रेंट पर घर लेके रहना पड़ा था। इलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। इलॉन मस्क का फोकस बचपन से ही बहुत ज्यादा तगड़ा था। वे जब भी कोई काम करते थे उसे पूरे फोकस के साथ करते थे। यहाँ तक कि काम करते समय उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी मालूम नहीं चलता था। इलॉन मस्क ने अपने 10 साल की उम्र में इतनी सारी किताबें पढ़ डाली थी जितना कि कोई पोस्ट ग्रेजुएट लड़का भी नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने 12 साल की उम्र में खुद से एक कंप्यूटर गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर, जिसे उन्होंने एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दिया। 1955 में अपने भाई के साथ मिलकर इन्होंने Zip2 की शुरुआत की। इनके तेज दिमाग के चलते इस कंपनी ने बहुत ग्रोथ किया। सन 2000 में किसी कारणवश इस कंपनी को बेचना पड़ा, जिसमें इलॉन मस्क का 7% शेयर था, जिससे उन्हें इस कंपनी से $22 मिलियन मिले। और उस पैसों को इन्होंने अलग अलग बिजनेस में लगाकर खुद रेंट पर रहने लगे और तुरंत X.com की शुरुआत की, जिसे आगे चल के कन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज कर दिया गया। इसके बाद इसका नाम पेपैल रखा गया और आज पेपैल की वैल्यू क्या है ये सब कोई जानता है। पेपैल के ग्रोथ के पीछे इलॉन मस्क का फोकस रहा है। आगे चल के फिर से इन्हें इस कंपनी से निकाल दिया गया और वहां से भी इलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले। यहाँ भी इलॉन मस्क रुकने वालों में से नहीं थे। तभी इन्होंने मंगल ग्रह पर जीवन बसाने के बारे में सोचा। इस काम को स्टार्ट करने के लिए इलॉन मस्क रसिया गए ताकि वो रॉकेट्स का अरेंजमेंट कर सके। वहां जाके उन्हें यह बात पता चली कि एक रॉकेट की कीमत लगभग $8 मिलियन है। इलॉन ने सोचा कि इन रॉकेट्स का रेट तो बहुत ज्यादा है। वापस आते ही इन्होंने डिसाइड किया कि मैं खुद से रॉकेट्स बनाऊंगा और वो रॉकेट्स रीयूजेबल होंगे, जिसके लिए उन्होंने स्पेसएक्स नाम की कंपनी बनाई और खुद से रॉकेट बनाने की शुरुआत की। खुद से किताबें पढ़ पढ़ के इन्होंने पूरी तरह से रॉकेट साइंस को समझ लिया था, वो भी बिना किसी की मदद से, सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ कर। और यह बात प्रूव कर दिया कि व्यक्ति अगर कुछ करने की ठान ले तो वो बिना किसी की मदद से खुद से वो काम कर सकता है। इनका सपना था कि लो से लो कॉस्ट में रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए जाए और उन्हें मंगल पर भेजे जाए, ताकि उन रॉकेट्स का इस्तेमाल फिर से किया जा सके और उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो। जिसके लिए उन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन किसी तकनीकी खराबी के चलते इंजन में आग लग गया। फिर से दोबारा ट्राई किया तो रॉकेट स्पेस में तो गया, लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंचा और रूट ऑफ हो गया। अच्छा, फिर से इन्होंने तीसरी बार ट्राई किया, लेकिन रॉकेट स्पेस में जाते ही रूट ऑफ हो गया। अगर इनकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो वो सब कुछ हार गया होता, लेकिन इलॉन मस्क उन व्यक्तियों में से नहीं थे। तीसरी बार भी असफलता पाने के बाद इनका सारा पैसा खत्म हो गया जो कि इन्हें पेपैल से मिला था। सारे फंड्स तो खत्म हो गए, लेकिन तब पर भी इनके अंदर का पागलपन खत्म नहीं हुआ। इन्होंने ठान लिया कि मंगल पर रॉकेट भेजना है तो भेजना है। इसी के बाद उन्होंने तुरंत अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं जल्दी ही चौथा रॉकेट लॉन्च करने वाला हूँ। मतलब खुद पे इतना विश्वास। चौथी बार में इन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा के खुद रेंट पर रहने लगे। सभी से दोबारा कर्ज लेकर इन्होंने आखिरी बार ट्राई किया। जैसा कि इनका विश्वास था, मिशन सक्सेसफुल रहा। इनके मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद इन्हें नासा से $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। फिर इनका ध्यान पॉल्यूशन की ओर गया, जिसके लिए इन्होंने टेस्ला मोटर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इनके माइंड और इच्छा शक्ति को देखते ही इन्हें टेस्ला का CEO बना दिया गया। इलॉन मस्क जैसे लोग अपने विजन से फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं। इनकी सोच बहुत दूर तक और बहुत बड़ी होती है। द बोरिंग कंपनी, जो कि अंडरग्राउंड टनल्स बनाती है ताकि ट्रैफिक की समस्या को खत्म किया जा सके। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए OpenAI की स्थापना की। आज इलॉन मस्क स्पेसएक्स के CEO, टेस्ला के CEO, न्यूरालिंक के CEO और OpenAI के को-चेयरमैन और सोलर सिटी के चेयरमैन हैं। आज इलॉन मस्क दुनिया के नंबर 1 सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इस धरती का सबसे रईस आदमी। इनकी नेटवर्थ $190 बिलियन है। इनकी धमाकेदार लाइफ जर्नी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। जय हिंद।